हेलो दोस्तों, गौरव मैथ मैजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने अनुपात तथा समानुपात का बेसिक पढ़ा दिया था। अनुपात तथा समानुपात का बेसिक पढ़ा दिया था मैंने। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है ए अनुपात बी बराबर 4:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:5 है, तो ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका बताया था। ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे और 4:3 और दूसरा अनुपात दिया है बी अनुपात सी 3:5, दूसरी लाइन से 3:5। अब क्या करते हैं इसमें कि 3 यहाँ पे तो 3 ले लेंगे, इसके पास में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लिया। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ये ए अनुपात बी अनुपात सी निकल आया हमारा। हमें निकालना है ए अनुपात सी। ए दिया है 12 और सी दिया है 15, तो ए अनुपात सी 12:15 है। तो इसे काट कर छोटा कर लेते हैं। 4 तिया 12, 5 तिया 15। इसका आंसर है 4:5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6:7:8। तो इसमें हमें पता है कि ए प्लस बी बराबर 6, बी प्लस सी बराबर 7, सी प्लस ए बराबर 8 है। और इसने दिया भी है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो सी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। ये जो अनुपात दिया है और इधर भी अनुपात, इनको जोड़ते हैं। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर, इन तीनों को भी जोड़ लेते हैं। 6, 7, 8 को 21 हो जाएगा जोड़कर। 6 और 7 13 और 8 21। अब इस कोष्ठक को हटा देते हैं। ए और ए 2a, बी और v 2v, सी और सी 2c बराबर 21। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21। यहाँ से 2 हट जाएगा और बराबर में पहुंच जाएगा बट्टे में, 21/2। अब हमने जो वैल्यू निकाली है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 है, और इसने दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और सी का मान पूछा है। तो इस वैल्यू को नोट करते हैं यहाँ पर। ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसने दिया था 14। तो इन दोनों को बराबर रखते हैं, तो ये साइड बराबर है, इसमें x मान लेते हैं। 21x/2, ये इससे तो ये कट जाएगी, ये तो बराबर है, इधर की साइड लेते हैं। 21x/2 बराबर 14। तो काट देते हैं संख्या को। 7 ते 21, 7 दूनी 14। x बराबर 2 दूनी 4/3। x का मान निकल आया हमारा। तो अब मैं इसमें से किसी भी मान को निकाल सकता हूं। इसमें अगर मैं रख दूं, c का मान निकालना है। a प्लस बी प्लस सी दिया है हमारा 14। अब इसमें c का मान निकालना है, तो a प्लस बी का मान दिया है, a प्लस बी का मान दिया है इसने 6। और रियल वैल्यू कितनी होगी? 6 में। इस तीनों में, ये इनमें x मान के चला था, इसमें तीनों में 4 गुणा हो जाएगी 4/3 की। 6 में 4/3 की गुणा हो जाएगी, a प्लस बी का मान है। तो 6 गुणा 4/3 ए प्लस बी का मान है, प्लस सी बराबर 14। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 प्लस के सी बराबर 14। सी बराबर 14 में से 8 घटाएंगे 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लीजिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² बराबर 12:19 है, तो x अनुपात y का मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं?
सबसे पहले तो मैं इसे भिन्न में लिख लेता हूं। 4x² माइनस के 3y² बट्टे 2x² प्लस के 5y² बराबर 12/19। अब क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसकी इससे और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। 19 चौक 76 x² माइनस के 19 57 y² बराबर 12 दूनी 24 x² प्लस 12 पंजे 60 y²। अब यहाँ पे 76x² ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो x² को x² की तरफ ले आता हूं। 76x² माइनस के 24x²। अब ये माइनस कहाँ से आया, जब भी हम बराबर में थे दूसरी साइड को संख्या लाते हैं तो माइनस हो जाती है, प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस में हो जाएगी, बराबर 60y²। अब यहाँ माइनस के 57y² है। अब इस माइनस की संख्या को बराबर में भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी, प्लस के 57y²। 76 में से 24 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में 2 घटाएंगे 5, x² बराबर 60y² में 57y², 170 है y²। यहाँ पे x² आ गया और नीचे y², क्योंकि यहाँ से उठ के यहाँ जाएगी संख्या, मैंने बताया था बेसिक में। ऊपर 170 बट्टे 52। अब यहाँ से संख्याओं को काट लेते हैं। 13 नमा 170, 13 चौक 52। अब यहाँ पे निकल के आया x² बट्टे y² का मान 9/4। तो हमें निकालना है x बट्टे y का मान। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और बराबर में रूट लग जाएगा। अगर रूट लग जाएगा तो 9/4 को हम 3/2 लिख सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3x बराबर 5y तथा 2y बराबर 3z हो तो x अनुपात z का मान ज्ञात करना है। मैंने बेसिक में बताया था कि जब भी बराबर में संख्या दी हुई होती है तो इसके बराबर वाली संख्या x का मान और y के बराबर वाली संख्या y का मान, तो ऐसे ही निकालते हैं। अगर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं और इसे y/z बराबर 3/2 भी लिख सकता हूं। अब इसमें हमें अनुपात निकालना है, तो मैंने बताया था कि तीनों संख्याओं का अनुपात एक साथ निकाल लेते हैं। x अनुपात y अनुपात z, तो x और y का अनुपात दिया है 5:3 में और y z का अनुपात दिया है 3:2 में। दूसरी लाइन में लिख देंगे। अब बराबर में इसके 3 है तो 3 बराबर में पास वाली संख्या लेते हैं। ऐसे इसमें पास वाली संख्या 3 है तो 3 ले लेंगे। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये भी सी एक्स वाई जेड का मान निकल आया। एक्स वाई जेड का हमें निकालना है एक्स जेड का, तो एक्स का मान दिया है 15 और जेड का मान दिया है 6। एक्स अनुपात जेड का मान हो जाएगा 15:6। तो इसे काट लेते हैं। 53 15, 3 दूनी 6। एक्स और जेड का जो मान है 5:2 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x का 0.5 बराबर y का 0.07 हो तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। इन संख्याओं का मतलब x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है का मतलब गुणा होता है, तो यहां पे हम गुणा का निशान लगा देंगे। ऐसे ही यहां पे y दिया है, का मतलब गुणा होता है। इन दोनों साइड से पॉइंट हटाएंगे। 5x, एक पॉइंट हटाने पर नीचे बट्टे में एक जीरो जाती है एक के बाद। ऐसे ही यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 पॉइंट हटाने तो 2 जीरो 100 में आती हैं। अब यहां से संख्याओं को काट देते हैं। 10 100
यहाँ पे बचा x बराबर 5 की गुणा 10 से हो जाएगी और बट्टे में ये y आ जाएगी 7/50। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात तथा 9 व 25 के मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करना है। 9, 25, 12, 30। तो हमें 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है और 12 और 30 का तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला बताया था मैंने बेसिक क्लास में, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है b² होता है और मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है रूट में a भी होता है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो मैं इसका तृतीय अनुपात निकाल लेता हूं, b²/a। b 30 हो गया, 30 गुणा 30/12। अनुपात लगाना है, 9 और 25 का मध्य अनुपात निकालना है, रूट में 9 गुणा 25। यहां से आप संख्याओं को काट लेते हैं, 4 तिया 12, 10 तिया 30, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 अनुपात 9 और 25, 25 निम्मा 225, 225 का वर्गमूल 15। अब इसे हम 15 से और काट लेते हैं 75 को, 15 पंजे 75, तो इसका आंसर आएगा 5:1। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए ताकि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में बन जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो यहाँ पे कभी दे देता है कि जोड़ा जाए और कभी कभी दे देता है घटाया जाए। तो ये क्वेश्चन घटाने पर दिया है। अगर इसे हम बेसिक से करेंगे, जैसे बेसिक करते हैं इसका, तो 15 प्लस के x करेंगे और 19 प्लस के x करेंगे बराबर, घटाने की बोल रहा तो घटाएंगे यहाँ पे, अगर जोड़ने की बोलता तो जोड़ते। तो दिया इसने 3/4, इसकी गुणा इससे करते, इसकी गुणा इससे करते, परंतु हमें ऐसे नहीं करना है। ऐसे यहां से लिख लिया हमने क्वेश्चन और इन दोनों का अंतर निकाला। इन दोनों का अंतर जो आएगा 4 आएगा और इन दोनों का अंतर 1 आएगा। 15 और 19 का अंतर 4 है और 3 और 4 का अंतर 1 है। तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, दोनों के ऊपर की लाइन को लिख लेते हैं 15 माइनस के x, और ऐसे ही यहाँ पे 3 को लिख लेते हैं और बीच में लगाते हैं बराबर का निशान। जो इधर की साइड को जो हमने अंतर निकाला था इसे हम बराबर में भेज देते हैं और यहाँ पे जो अंतर निकाला था इसे हम इधर भेज देते हैं। तो 15 एकम 15 माइनस x बराबर 4 तिया 12। तो अब क्या करते हैं, इसमें x को हम बराबर में भेज देते हैं, प्लस की हो जाएगी, और 12 को हम 15 की साइड को भेजेंगे तो 12 माइनस में हो जाएगी 15 माइनस के 12। तो x बराबर बचा, 15 में से 12 घटाएंगे 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे प्लस कर देते और तरीका वही रहता जो मैंने किया है क्वेश्चन का, बस यहाँ पे प्लस आ जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, x/3 बराबर y/5 हो तो x प्लस के 3 अनुपात y प्लस के 5 का मान ज्ञात करो। मैंने बताया था कि जब भी हमें ऊपर ABCD में से कुछ भी दिया है और नीचे वैल्यू दी है तो नीचे वाली वैल्यू उसका मान होती है। जैसे मैंने लिखाया था x/2, y/3, z/5, तो इसमें इनके मान x का 2 हो गया, y का 3 हो गया और z का 5 हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन में है,
इसमें दिया है x/3 y/5, तो x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 5। तो यहाँ पे रख लेते हैं इसमें x का मान 3, 3 प्लस के 3 अनुपात y का मान है 5, 5 प्लस के 5, 3 और 3 6 अनुपात 5 और 5 10, 3 से 2 बार कट जाएगा और 5 से 2 बार। इसका आंसर है 3:5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है ₹750 को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5:2 तथा B/C बराबर 7:13 हो तो A का भाग ज्ञात करना है। जब भी मैंने कहा था कि A/B और B/C दिया है तो हमें सबसे पहले A/B/C का मान निकाल लेना है। तो निकाल लेते हैं। A/B/C का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? A/B वही तरीका है जो मैं शुरू से कराता आ रहा हूं। B/C का मान तो पास वाली वैल्यू रख दे हैं 2, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। ये ABC का मान निकल आया। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे और बराबर 750 के रखेंगे। तो 6 और 4 10 और 5 15 का 5, हाथ लगा 1, 3 और 1 4 और 3 7, 75। 75 का मान 750 रुपये है। तो 1 का मान 10 हो जाएगा। हमें निकालना किसका है? A का भाग। A का निकालना है तो A का भाग निकालना है तो A में 10 की गुणा कर देते हैं। जो भी मान निकालना है उसमें 10 की गुणा कर देते हैं। 35 धाम का 350। अगर पूछता है इसमें कि C का मान बताओ तो C में 10 की गुणा कर देते, 26 धाम का 260। अगर B का मान पूछता तो B में 10 की गुणा कर देते, B का मान होता 14 धाम का 140। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 हो तो A प्लस B प्लस C/C का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं? मैंने बताया था जब भी बट्टे में वैल्यू दी होती है किसी भी, A के बट्टे में 2 है तो A का मान 2 हो गया, B के बट्टे में 3 है तो B का मान 3 हो गया, और ऐसे C के बट्टे में 5 है तो C का मान 5 हो गया। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू। A का मान 2 है 2, B का मान है 3, C का मान है 5, C के स्थान पे 5। अब बट्टे में C दे रखा है तो C का मान दोबारा रखेंगे 5। अब ये सॉल्व करना है हमें। 5 और 3 8 और 2 10, 10/5, 5 से 2 बार कट गया। इसका आंसर है 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है A/B बराबर C/D हो तो MA प्लस NC बट्टे MB प्लस ND का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो बराबर वैल्यू है उन्हें रख लेते हैं। A के स्थान पे C और B के स्थान पे D। A के स्थान पे C रखना है तो A यहाँ दिया है, A के स्थान पे C रख लेता हूं प्लस, और B के स्थान पे D बराबर, इन दोनों में से C कॉमन लेंगे, M प्लस N बचा, इन दोनों में से D कॉमन, M प्लस N, M प्लस N से M प्लस N कट गया बराबर C/D। इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यदि A का 20% बराबर B का 3/4 का 40% हो तो A/B का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम इसमें का के स्थान पे गुणा लगा देंगे, A गुणा
20% हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, बराबर 20 गुणा 3/4, 40% है, का के स्थान पर गुणा 40% हटाने के लिए 100 से भाग। तो अब इसमें 100 से 100 कट जाएगा और जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें काट लेता हूं। 4 से 10 बार, 10 से 1 कट जाएगा 2 बार, 2a बराबर 3b, a/b बराबर 3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दो संख्याओं का 5:6 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वे 1:2 के अनुपात में हो जाती हैं, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो पहले तो मैं संख्या निकाल लेता हूं। सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है 5:6 है, अब इसमें दोनों में से 8 घटा दूं तो कितना रह जाता है, 1:2 के अनुपात में रह जाता है। तो मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि दो व्यक्ति थे, दोनों के पास एक के पास 50 और एक के पास 60 रुपये थे। तो दोनों के पास से 10-10 रुपये घटा दिए जाएं तो दोनों के पास से घटेंगे 40, इसके पास 50 रह गए। तो दोनों में से बराबर ही घटेंगे, तो दोनों साइड ये जो अनुपात है ये अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं, 6 में से 2 घटाएंगे 4 का अनुपात, 5 में से 1 घटाएंगे 4 का, तो 4 बच रहा है। तो इसने 4 घट रहा है, 6 में से 2 घटाएंगे 4 घट रहा है, यहाँ पे 8 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है 8, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जो मेन वैल्यू थी शुरू में दे दी थी इसने 5:6, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अनुपात हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 6 दूनी 12। और इन दोनों का अगर गुणा निकलवा रहा है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 12 धाम का 120। 120 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, A, B तथा C एक चारागाह किराए पर लेते हैं, तीनों मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। उसमें से A उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। तो A 7 महीने तक 10 बैल चरा रहा है तो कितनी घास खा लेंगे। 10 बैल हैं 7 महीने में, 70। B उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, 5 माह तक 12 बैल, टोटल कितना 60। ऐसे ही C उस पर 3 महीने तक 15 बैल, तो यहाँ 15 थी 45। यदि चारागाह का किराया 175 हो तो तीनों जो मिलकर चारागाह का किराया 175 रुपये दे रहे हैं, तो इन तीनों का बांट निकालना है कितना कितना आएगा। तो इन तीनों का जो बांट है, सबसे पहले तो मैं इसे काट लेता हूं। 14 पंजे 70, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 12 9 21 और 14 35। 35 का जो मान है इसने 75 के बराबर में दिया है, 175 के में। तो एक का मान 175/35, 35 पंजे 175, एक का मान 5 निकल आया। तो C को अपने हिस्से का कितना भाग देना पड़ेगा। C हमारा 9 दे रहा है, तो 9 पंजे 45, C 45 देगा। इसने C ही पूछा है। अगर A पूछता तो 14 पंजे 70, अगर B पूछता 12 पंजे 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है,
0.12 कॉमा 0.21 कॉमा 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। मैंने तीनों फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहले बताया था मैंने मध्य अनुपात का, फिर बताया था तृतीय अनुपात का, फिर बताया था चतुर्थ अनुपात का। तो मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात में करा चुका हूं। अब मैं बताता हूं चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात का जो फॉर्मूला होता है BC/A होता है। तो निकाल देते हैं। A ये है और V और C। BC इन दोनों की मल्टीप्लाई बट्टे A का मान है 0.12। यहाँ भी 2 पॉइंट है, यहाँ भी 2 पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, हटा देते हैं। अब यहाँ से संख्याएं काट लेता हूँ। 3 चौक 12, 2 चौके 8, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगली क्लास में मैं प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाऊंगा इसी तरीके से। धन्यवाद।